ठीक है, देखो अब हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सी शार्प फाइल हैंडलिंग के अंदर, रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड की फाइल है, ठीक है, उसके अंदर कोई डेटा मौजूद है, ठीक है, और अगर मुझे उस डेटा को रीड करना है अपनी सी शार्प प्रोग्राम के अंदर, अपनी सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर, तो वो कैसे करेंगे ये हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला पॉइंट क्या बता रहा है, यूज द फाइल क्लास विच इज प्रेजेंट इन system.io नेम स्पेस। ठीक है, मतलब डेटा को रीड करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमने यहाँ पे फाइल क्लास का यूज करना है। ठीक है, और फाइल क्लास कौन से नेम स्पेस के अंदर मौजूद है, system.io नेम स्पेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट देखो, यूज रीड ऑल टेक्स्ट मेथड ऑफ फाइल क्लास टू रीड द डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। ठीक है, देखो हमारे पास फाइल क्लास का एक मेथड होता है जिसका नाम है रीड ऑल टेक्स्ट। ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं कि अगर हमें किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर से डेटा को रीड करना है अपनी सी शार्प के प्रोग्राम में, सी शार्प की एप्लीकेशन में, तब हम ये रीड ऑल टेक्स्ट वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन देखो डेटा रीड करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर डेटा है, उसको रीड करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, अभी मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूं, और वो पहला तरीका क्या है कि आप फाइल क्लास का ये मेथड यूज कर सकते हो, रीड ऑल टेक्स्ट। ठीक है, आगे जाके हम एक क्लास के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है स्ट्रीम रीडर। ठीक है, तो उसको यूज करके भी हम अपनी टेक्स्ट फाइल का डेटा रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, तो देखो अभी मैं आ जाता हूं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन पहले से क्रिएट की हुई है जिसका क्या नाम है, फाइल हैंडलिंग डेमो। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे फाइल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सबसे पहले मैं कौन सा नेम स्पेस ऐड करूंगा, मैं यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करूंगा system.io। ठीक है, ये वाला नेम स्पेस लाजमी ऐड करना है आपने, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पहले से ऐड नहीं होता, आपको खुद से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, सही है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे एफ ड्राइव है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे अपनी एफ ड्राइव दिखाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास एक हमने फाइल बनाई थी पिछले लेक्चर के अंदर। ठीक है, टेक्स्ट फाइल, नोटपैड की फाइल। ठीक है, जिसका क्या नाम है, डेटा। और अगर डबल क्लिक करके देखो, इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है, और वो टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, दिस इज अ डमी टेक्स्ट। ठीक है, तो देखो अब मैं इस फाइल के अंदर ये जो लाइन लिखी हुई है इसको मैं रीड करूंगा और प्रिंट करवाऊंगा अपनी एप्लीकेशन के अंदर, सी शार्प एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये जो मेरी फाइल है, डेटा फाइल जो कि एफ ड्राइव के अंदर रखी हुई है, इसको मैं एक पाथ के अंदर स्टोर करवाता हूँ। ठीक है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ पाथ। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इसका पाथ प्रोवाइड कर देता हूँ। ये कहाँ पे, एफ ड्राइव के अंदर है। ठीक है, फिर कोलन, और फिर आपने बैकस्लैश देना है। ठीक है, और इस फाइल का क्या नाम है, data.txt। ठीक है, और देखो मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया था कि ये जो हमारे पास बैकस्लैश डी है, ये इसको एक स्केप सीक्वेंस समझ रहा है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये इसको स्केप सीक्वेंस ना समझे। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग से पहले मैं एक सिंबल लगा दूंगा जिसको हम क्या कहते हैं, वर्बैटिम लिटरल। ठीक है, ये हमने पिछले लेक्चर के अंदर इसको देखा था। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे आके मैं सबसे पहले ये चेक कर लेता हूँ कि क्या ये फाइल एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इफ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ फाइल की एक क्लास में यूज करता हूं जो कि system.io नेम स्पेस के अंदर है, और इसका मैं मेथड यूज करता हूं एग्जिस्ट, और इसके अंदर मैं ये पाथ का वेरिएबल पास कर देता हूं, और मैं कहता हूं कि अगर ये पाथ, ठीक है, जो मैंने एग्जिस्ट मेथड को दिया है, अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो इफ का पार्ट चले, अदरवाइज कौन सा पार्ट चले, एल्स का पार्ट चले। और एल्स का पार्ट कब चलेगा, जब ये वाली फाइल, मतलब ये वाला पाथ एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तब एल्स वाला पार्ट चलेगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ सिंपल सा, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ फाइल फाउंड। ठीक है, और इसी मैसेज को कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं, और जब एल्स का पार्ट चलेगा यहाँ पे मैसेज में डिस्प्ले करवा देता हूँ फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, ठीक है, और एंड में, इस मेन मेथड के सबसे एंड में, हमारी कंसोल विंडो को रोकने के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, और अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, देखो क्या मैसेज आ रहा है, फाइल फाउंड। ठीक है, क्योंकि उस पाथ के ऊपर वो फाइल मौजूद है। ठीक है, तो अब ये वाली जो फाइल है, ठीक है, जिसका एड्रेस मैंने, जिसका पाथ मैंने यहाँ पाथ के वेरिएबल में स्टोर करवाया है, अब इसमें से मुझे डेटा को रीड करना है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको, इस वेरिएबल को नाम दे देता हूँ डेटा। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं फाइल क्लास का एक मेथड यूज करूंगा, और उसका क्या नाम है, जो मैंने अभी आपको बताया, रीड ऑल टेक्स्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, इसके अंदर मैं ये पाथ वाला वेरिएबल पास कर दूंगा।
क्योंकि पाथ वाले वेरिएबल में हमारी फाइल का क्या मौजूद है, पाथ मौजूद है, ठीक है। तो अब रीड ऑल टेक्स्ट मेथड क्या करेगा, वो जितना भी टेक्स्ट है इस फाइल लोकेशन में वो कहाँ पे पास कर देगा, वो इस डेटा के स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर पास कर देगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे CW टैप टैप करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर मैं यहाँ पे ये डेटा का वेरिएबल पास कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी एप्लीकेशन के अंदर प्रिंट भी करवाना है, ठीक है। और वो जो मैं एप्लीकेशन के अंदर डेटा यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारी इस फाइल में से जिसका क्या नाम है, data.txt, और जो कहाँ पे रखी हुई है, F ड्राइव के अंदर रखी हुई है, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो पहले मैसेज आ रहा है फाइल फाउंड, और वो जो हमारे टेक्स्ट फाइल के अंदर जो डेटा था वो क्या था, दिस इज अ डमी टेक्स्ट, ठीक है। तो वो रिट्रीव हो रहा है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसके अंदर कुछ और डेटा ऐड कर दूं, ठीक है, मैं कुछ और डेटा ऐड कर देता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे कह देता हूं वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, ठीक है। एक लाइन मैंने और ऐड कर दी, इसको सेव करते हैं, ठीक है। और अब दोबारा अपनी एप्लीकेशन को मैं रन करता हूं और चेक करते हैं, ठीक है। देखो डेटा रिट्रीव हो रहा है, दिस इज द डमी टेक्स्ट वेलकम टू फाइल हैंडलिंग, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। हमारे पास रीड करने का और भी तरीके हैं, ठीक है, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अभी मैंने आपको जस्ट ये एक तरीका बताया है कि फाइल मेथड का मतलब फाइल क्लास का ये जो मेथड है रीड ऑल टेक्स्ट, आप इसको यूज करके डेटा रीड करवा सकते हो और अपनी C# एप्लीकेशन के अंदर प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास रीडिंग डेटा फ्रॉम टेक्स्ट फाइल इन C# फाइल हैंडलिंग। क्लियर है यहाँ तक?